हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। पहला फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए। तो आज हमने पहला जो फंडामेंटल राइट है, इसका जो आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 18, ये हमें आज पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है। तो इससे पहले आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें तो इसमें जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात की गई है। तो अगर हम टाइटल के बारे में बात करें, टाइटल असल में है क्या? टाइटल एक रैंक है, एक ओहदा है जो हम किसी शख्स को देते हैं। उससे क्या होता है, उससे उस शख्स की जो सुपीरियरिटी है, अहमियत जो है वो बढ़ जाती है, दूसरों से वो ज्यादा अहम हो जाता है वो शख्स। तो इन्हीं टाइटल्स को खत्म करने के लिए एक आर्टिकल बना, आर्टिकल 18। अगर अब देखें हम वो टाइटल्स क्या थे, वो टाइटल्स थे हेरिडिटरी टाइटल्स। यानी इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूलर्स थे। तो जैसे कि महाराजा, उसका बेटा महाराजा, उसको ये टाइटल मिलेगा। जैसे किसी का टाइटल दीवान साहिब या राय साहिब या राय बहादुर, राज बहादुर, इनके जो आने वाले जो इनके बेटे होते थे, तो उनको भी यही टाइटल्स दिए जाते थे। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जब ये फंडामेंटल राइट्स इनको इंसर्ट किया गया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 18 में कहा गया कि वो जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनको हम बैन करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एक इनइक्वालिटी पैदा होगी। जब हम इंडिया को इस नई जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसको जब हम आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जाके इस समाज में इनइक्वालिटी फिर से पैदा हो जाएगी। इसीलिए इन हेरिडिटरी टाइटल्स को बैन किया गया, खत्म किया गया। तो दूसरा जो पॉइंट है, टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर किसी सिटीजन को बाहर किसी मुल्क से टाइटल मिला है, कोई भी टाइटल मिला है, तो वो टाइटल जो है वो इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तीसरा जो है, नो कॉन्फरिंग ऑफ टाइटल्स। इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया का जो मुल्क है, ये किसी भी सिटीजन को अपने कोई भी टाइटल नहीं देगा, कोई भी टाइटल अता नहीं करेगा। तो अब अगर आर्टिकल 18 में जो एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो वो एक्सेप्शंस क्या है? वो एक्सेप्शंस ये हैं कि इंडिया की जो स्टेट है ये टाइटल्स प्रोवाइड करेगी, ये टाइटल्स कॉन्फर करेगी, ये टाइटल्स अता करेगी, लेकिन किसमें? मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन यानी मिलिट्री में या एकेडमिक्स में जो भी टाइटल्स हैं वो परमिजिबल है, तो वो टाइटल्स जो है वो अलाउड है। जैसे कि मिलिट्री में एक रैंक होती है जैसे ब्रिगेडियर, जैसे मिलिट्री में एक और रैंक है जैसे कि लेफ्टिनेंट या मेजर जनरल, फील्ड मार्शल, या ये सारे जो टाइटल्स हैं ये अलाउड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो किसी ने पीएचडी किया तो वो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स क्या लगाएगा? डॉक्टर लगाएगा। तो किसी ने एमबीबीएस किया तो वो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स क्या लगाएगा? डॉक्टर लगाएगा। तो इसी तरह कोई प्रोफेसर है, कोई इसी तरह कोई एपी है। तो ऐसे सारे जो डिस्टिंक्शंस हैं, ऐसे सारी जो टाइटल्स हैं, ये सारे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन परमिजिबल है, अलाउड है, बिकॉज दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। और एक और केस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बहुत ही अहमियत रखता है वो केस। तो वो केस हम पढ़ेंगे, वो क्या है? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अपहेल्ड किया। तो वो डिसीजन क्या था
वो डिसीजन ये था कि जो भी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नेशनल अवार्ड्स में भारत रत्न या पद्म भूषण ऐसे कुछ अवार्ड्स मिलते हैं इंडिया के सिटीजन्स को, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, लेकिन वो सिटीजन, वो शख्स जिसको ये अवार्ड मिला, वो अपने नाम के आगे या प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे उन अवार्ड्स के नाम को नहीं जोड़ सकता है, जैसे कि पद्म विभूषण और उसके बाद अपना नाम जोड़ेगा इसके साथ, या अपने नाम के आगे पद्मश्री रखेगा। तो ऐसा कुछ इस आर्टिकल में, इस डिसीजन में कहा गया, इस केस में कहा गया, इसमें ये डिसाइड हुआ कि वो जो अवार्ड्स मिलते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन वो जो अवार्ड्स मिलते हैं उनको प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे या टाइटल नहीं रख सकते हैं, अपने नाम के आगे नहीं रख सकते हैं, उनको अपना टाइटल नहीं बना सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 18। ये थे कुछ पॉइंट्स आर्टिकल 18 के बारे में। फिर से यही गुजारिश है आपके लिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो ये था पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, जो कि हमने आज खत्म किया। तो इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, तो अगली वीडियो में उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज।